क्योंकि जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, क्योंकि 26 फरवरी को आखिरी स्नान है, उसके बाद महाकुंभ की समाप्ति होगी और इस वक्त जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। खासतौर से अगर वीकेंड की बात करें, लोग बहुत बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कल ही 1 करोड़ के आसपास लोगों ने स्नान किया है। सीधे रुक करते हैं, हमारे सहयोगी जुड़ चुके विशाल, जो प्रयागराज रेलवे स्टेशन से तमाम अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्ञानेंद्र, और आपको ये भी बताएं कि देश हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं, कन्हैया शर्मा मथुरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले जरा विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, अभी क्या स्थिति है वहां पर, क्योंकि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद सभी की निगाहें प्रयागराज रेलवे जंक्शन पर है कि वहां स्थिति क्या है। देखिए, मैं आपको प्रयाग जंक्शन की जो तस्वीर है वो दिखाता हूं। यहां पर इमरजेंसी प्लान लागू कर दिया गया है। इमरजेंसी प्लान ये होता है कि जो तमाम यात्री आ रहे हैं, देखिए मैं आपको तस्वीरें भी दिखा देता हूं, समझाता हूं कि ये जो इमरजेंसी प्लान होता है, इसमें आप पुलिसकर्मी जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पर तैनात हैं, सेंट्रल फोर्सेस यहाँ पर तैनात हैं। तमाम जो यात्री आ रहे हैं वो जो है उनको डाइवर्ट किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि सबको आश्रय, देखिए ये यात्री आश्रय जो है वो सामने की तरफ बनाया गया है। इमरजेंसी प्लान में ये होता है कि सीधे प्लेटफॉर्म पर एंट्री नहीं कराई जाती है। इसमें जो आश्रय इससे बनाया जाता है, इनको जो है जैसे कि बनारस और जौनपुर और गोरखपुर जाना है तो वो इस गेट से जा सकते हैं। सीधे का ये जो रास्ता है इसको ब्लॉक कर दिया गया है, सीधे एंट्री बंद कर दी गई है। आश्रय में जो है लगातार मॉनिटर किया जाता है ताकि जो भीड़ है, जो यात्री हैं, वो सीधे प्लेटफॉर्म पर ना जाए और वहां पर स्टैंपर की स्थिति ना हो। इसके लिए ये इमरजेंसी प्लान लागू किया गया है और बहुत बेहतर तरीके से हम सुबह से देख पा रहे हैं कि अलग अलग जगह से जो लोग यात्री जिनको जहां की ट्रेन पकड़नी है उनको उसी प्लेटफॉर्म से डाइवर्ट किया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ये आश्रय जो बनाया गया है वहां पर इसके अंदर से एंट्री कर रहे हैं और जिसको जैसे कि बनारस जाना है या जौनपुर जाना है तो उसके लिए ये रूट जो है सामने की तरफ का आगे की तरफ से डाइवर्ट किया जाता है और यहाँ पर यात्री आराम से बैठ सकते हैं। इसकी पूरी व्यवस्था है। इसके साथ साथ देखिए आप फोर्सेज जो है वो आपको यहाँ पर तैनात दिखाई पड़ेंगी। सभी को यहाँ पर समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आपको कहाँ की ट्रेन पकड़नी है। अगर जैसा कि रूट उनका दूसरा है तो उसको दूसरे आगे की तरफ, जैसे अयोध्या का रूट है, मैं अपने कैमरा सहयोगी चाहूंगा तस्वीरें दिखाएं कि अयोध्या का जो रूट होगा उसको 3 नंबर से प्रवेश कराया जा रहा है और वहां पर भी यही इमरजेंसी प्लान जो आश्रय रूट है उसका पालन किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से कोई भीड़ ना हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो एंट्री पॉइंट है, जैसा कि मैं जहां पे मौजूद हूं, ये एंट्री पॉइंट है और इसके ठीक बिल्कुल अपोजिट साइड में एग्जिट पॉइंट किया गया है। मतलब जो लोग आ रहे हैं, ट्रेनों से उतर रहे हैं, वो एग्जिट पॉइंट से बाहर निकलेंगे, ना कि वो एंट्री पॉइंट जाएंगे। तो इससे एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर किसी भी तरह से इमरजेंसी प्लान लागू किया गया है, भीड़ इकट्ठी ना हो पाए इसके लिए इंतजाम किए गए हैं। लौटते हैं आपके पास विशाल, ज्ञानेंद्र का रुख करते हैं। ज्ञानेंद्र, अभी क्या ताजा हालात हैं? 2 दिन नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, लेकिन श्रद्धालुओं को क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्या आराम से वो स्नान कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर भीड़ को देखते हुए नो व्हीकल जोन घोषित किया जा चुका है, लेकिन क्योंकि वीकेंड है, छुट्टी का दिन है, ऐसे में एक बार फिर गंगा तट की ओर जो श्रद्धालुओं का सैलाब है वो उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा। आप जहां तक नजर जाएंगे वहां तक श्रद्धालु नजर आएंगे। श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो आप देख सकते हैं। ये हर हर गंगे जैसी संगीत के उद्घोष के साथ लगातार इनका जो जोश है, उत्साह है, वो कायम है और त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? पूजा। कहाँ से आई हैं? नई दिल्ली, सुभाष नगर से। ये बताइए कितना पैदल चलना पड़ा? 3-4 किलोमीटर। स्नान हो गया? हाँ जी, स्नान हो गया, बहुत बढ़िया से हो गया जी। उसके बाद समस्या कोई किसी प्रकार की? नहीं सर, कोई समस्या नहीं आई। क्या अनुभव शेयर करना चाहिए? मैनेजमेंट अच्छा है, रश तो है, लेकिन अच्छे से ध्यान से सब्र करेंगे तो सब हो जाएगा, कोई ऐसी परेशानी नहीं। और भी लोग हैं, उनसे भी बता था। कहाँ से आए? कानपुर से आए। अच्छा, स्नान हो गया आपका? स्नान बहुत बढ़िया हो गया। अच्छा, क्या अनुभव रहा आपको? बहुत बढ़िया व्यवस्था थी, कोई दिक्कत नहीं थी। जो है प्रशासन की बहुत मदद कर रहा था वहाँ मौके पे। कुछ युवा भी हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे भी सबसे पहले हर हर गंगे जय श्री शंभू। हर हर गंगे। कहाँ से आए हो आप लोग? सर जम्मू से आए हैं। जम्मू से आए हो? बहुत दूर से यहाँ गंगा में स्नान करने आए। त्रिवेणी संगम में स्नान हो गया? स्नान हो गया, बहुत मजा आया और यहाँ की व्यवस्था देख के बहुत अच्छा लगा और सरकार ने बड़े अच्छे से मैनेजमेंट करी है, तो उसके लिए हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। लौटते हैं आपके पास। बहुत आएंगे आप सब। ठीक है, आप बने हुए हमारे साथ। जरा और भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं, क्योंकि भीड़ न सिर्फ प्रयागराज में देखने को मिल रही है, महाकुंभ के बाद मंदिरों में भी जबरदस्त भीड़ है। चाहे वो अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, हर जगह श्रद्धालुओं की संख्या देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं मंदिरों में दर्शन करने के लिए। तो आपको बताएं, न सिर्फ प्रयागराज बल्कि अयोध्या, काशी में जबरदस्त भीड़ है। लोग
जैसे ही प्रयागराज में स्नान कर रहे हैं उसके बाद जो आसपास के तीर्थ स्थल हैं, चाहे वो चित्रकूट हो, मां विंध्यवासिनी धाम हो या फिर काशी हो, मथुरा हो, सब जगह पहुंच रहे हैं। और यही हाल अयोध्या और काशी में भी देखने को मिल रहा है। रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु इस वक्त दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। तो तस्वीरें आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। ऐसे में खुद का भी ख्याल रखना जरूरी है और प्रशासन किस तरह के इंतजाम कर रहे हैं ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। प्रयागराज में तो इमरजेंसी प्लान लागू है जिससे कि भीड़ इकट्ठी ना हो सके, लेकिन बाकी जगह क्या हालात है वो भी हमारे सहयोगी बताएंगे। दो तस्वीर आपके सामने। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल भगदड़ मची, इसलिए क्योंकि सब महाकुंभ जाना चाह रहे थे। उस दौरान ही भगदड़ मच गई और हालात इतने बेकाबू हो गए कि 18 लोगों की जान चली गई। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर अयोध्या की देखिए, यहाँ जहां तक नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। कई किलोमीटर लंबा चलना पड़ रहा है, लेकिन आस्था में कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही है और लोग इस भीड़ में ही दर्शन करना चाहते हैं। और इसी वजह से चाहे वो वाराणसी हो, लेकिन प्रशासन भी ये अपील बार बार कर रहा है कि चाहे वो बुजुर्ग हो या फिर बच्चे अगर आपके साथ हैं तो फिलहाल ऐसे जो दर्शन करने लोग जा रहे हैं उसको अवॉइड करें। और चलिए सीधे रुक करते हैं। दिनेश का वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चित्रकूट से ओमकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कन्हैया शर्मा भी। ओमकार का जरा रुक करते हैं। ओमकार, क्या व्यवस्था वहां पर प्रशासन ने की है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा बेकाबू हो रही है, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आप देख भी सकते हैं मेरे पीछे राम घाट है, ये वही घाट है जहाँ स्वामी तुलसीदास को भगवान राम ने दर्शन दिए थे। और यहाँ श्रद्धालुओं को भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने बड़े इंतजाम कर रखे हैं। यहाँ मंदाकिनी नदी में स्नान के लिए गहरे पानी में न जाए कोई, इसके लिए बड़ी चेकिंग की गई है। यहाँ जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक लगातार धार्मिक क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और व्यवस्थाओं को भी देख रहे हैं। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अपने सहयोगी से कहूंगा कि ये तस्वीरें आपको दिखाएं। मेरे पीछे तमाम बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदाकिनी स्नान कर रहे हैं और यहाँ से स्नान करने के बाद धार्मिक स्थलों का रुख करते हैं जहाँ पर लोग अपने इष्ट के दर्शन करते हैं और उसके बाद यहाँ धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर यहाँ का जायजा ले रहे हैं और यहाँ दर्शन पूजन कर रहे हैं, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर रहे हैं। ठीक है ओमकार, लौटते हैं आपके पास। दिनेश का रुख करते हैं। दिनेश, सबसे बड़ी यहाँ भी दिक्कत ये है कि भीड़ को कैसे मैनेज किया जा रहा है। क्या यहाँ पर कोई प्लान लागू है, क्योंकि प्रयागराज में इमरजेंसी प्लान लागू है, लेकिन वाराणसी के भी हालात वैसे ही हैं। जरा सी भी अगर कहीं चूक हुई तो बहुत भगदड़ मच सकती है। ऐसे में प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है वहां पर? आज जो है महाकुंभ में गंगा स्नान करने सीधे वो वाराणसी का रुख कर रहा है। अमूमन करीब प्रतिदिन यहाँ पर 8 से 10 लाख के बीच श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन पूजन कर रहे हैं और 15 से 20 लाख के श्रद्धालु वाराणसी में प्रतिदिन यहाँ मौजूद है, जो गंगा स्नान करने के बाद अपनी बारी का प्रतीक्षा करके यहाँ दर्शन पूजन कर रहे हैं। समूह पूरे शहर की हालत इस समय खचाखच भी श्रद्धालुओं से भरी हुई है। कहा जा सकता है कि एक तरह से महासमागम कहिए या जन सैलाब श्रद्धालुओं का काफी में देखने को मिल रहा है। लगातार माघ पूर्णिमा के बाद से ही प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ बढ़ती जा रही है, जिसके तहत जो अभी हालांकि जितने में जो बच्चा हुआ उसके बाद जो है। ठीक है दिनेश, लौटते हैं आपके पास। कन्हैया का रुख करते। कन्हैया, अगर हम मथुरा वृंदावन की बात करें, यहाँ तो हर वक्त इतनी ही भीड़ रहती है। अभी तो हालात और ज्यादा होंगे भीड़ के, क्योंकि एक तो होली का समय आ चुका है, दूसरा महाकुंभ से लोग स्नान करके वहां पहुंच रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती है प्रशासन को और कैसे वहां मैनेज कर रही है भीड़ को? देखिए बिल्कुल, क्योंकि होली की शुरुआत ब्रज में हो चुकी है और प्रयागराज स्नान के बाद अब लोग फिर मथुरा वृंदावन में पहुंच रहे हैं और वीकेंड का दिन है। तो अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो भक्त हैं जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं काफी संख्या में है। और ये लगातार पुलिस और प्रशासन के लिए एक चैलेंजिंग समय है, क्योंकि जिस तरीके से लोग मथुरा वृंदावन में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो सबको सिस्टमेटिक तरीके से दर्शन कराए जा सके, किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में प्रशासन लगातार मंदिर प्रबंधन और स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील कर रहा है। भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो इसका विशेष तौर पर ख्याल रखा जा रहा है कि जो भक्त यहाँ पर आ रहे हैं वो अधिकांश समय मंदिर में ना रुके, जिससे और जो भक्त यहाँ पे आने वाले हैं उन्हें दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो लगातार सभी लोगों से बैठक कर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी यही अपील कर रहे हैं कि व्यवस्थाओं बनाने में सहयोग करें
और तमाम जो लोग मथुरा वृंदावन में दर्शन करने आ रहे हैं उनसे भी यही अपील है कि मंदिर में दर्शन करते समय अधिकांश समय मंदिर के अंदर ना व्यतीत करें, क्योंकि दर्शन करने के बाद अगला जो शख्स आपके पीछे दर्शन करने के लिए आया उसे समय मिले, जिससे भीड़ का जो प्रेशर है मंदिर में क्रिएट ना हो। तो तमाम लोग हैं, आप देखिए दुकानदार भी यहाँ पर व्यवस्थाओं में सहयोग करने के लिए सभी से बार बार अपील की जा रही है। प्रसाद लेकर लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो कैसी भीड़ है मंदिरों में? बहुत ज्यादा है। उस समय जब जो पब्लिक कुंभ में जा रही है वो सीधा इधर की तरफ आ रही है, तो भीड़ का आक्रोश बहुत ज्यादा है। भीड़ बड़ी है तो बहुत ज्यादा, इस बार बहुत ज्यादा। ठीक है, करें यानी अब प्रशासन लोगों से भी अपील कर रहा है कि भीड़ है बहुत ज्यादा, ऐसे भी खुद का भी ख्याल रखें और अफरा तफरी ना मचाएं, संयम बनाए रखें, ये बहुत जरूरी है, वरना फिर यही वजह होती है जो भीड़ बेकाबू हो जाती है। एक बार फिर से ज्ञानेंद्र का रुख करते हैं। ज्ञानेंद्र, आज सुबह से कितनी संख्या देख रहे हैं लगभग लोग पहुंच रहे, क्योंकि कल भी आंकड़ा 1 करोड़ के आसपास पहुंच गया था, ऐसे में भीड़ कैसे कंट्रोल हो रही है वहां पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें, सबसे पहले ये आंकड़ा बता देता हूं कि कल जो 1 करोड़ आंकड़ा था लोग पहुंचा, क्योंकि आज रविवार का दिन है और छुट्टी का दिन है, ऐसे में लोगों की जो आमद है वो लगातार बढ़ रही। सबसे पहले कुछ तस्वीरें जरूर देख लीजिए, ये वो श्रद्धालु हैं जो स्नान करके वापस आ रहे हैं, यानी कि जो आंकड़ा आज है वो ये भी संभावना है कि 1 करोड़ के पार कर जाएगा। और अभी तक 50 करोड़ से अधिक लोग त्रिवेणी संगम में स्नान कर चुके हैं, और ये वो जनसंख्या है जो भारत और चीन के बाद ऐसा कोई देश नहीं जिसकी जनसंख्या इतनी बड़ी हो। यानी कि हम इस समय जहां खड़े हैं वो अगर देश माना जाए, तो अगर देश के हिसाब से गणना किया जाए तो देश सबसे बड़ा बन जाएगा, जो महाकुंभ जितने श्रद्धालु अभी तक स्नान कर चुके हैं। अब हम आपको ये जानकारी दे दें कि प्रशासन किस हिसाब से कंट्रोल कर रहा है भीड़ को। अनाउंसमेंट आप लगातार सुन रही होंगी, लगातार अनाउंस किया जा रहा है और भीड़ को रुकने नहीं दिया जा रहा है। आसपास हमारे जो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस है, वो लगातार उनका मूवमेंट भी लगातार जारी है, और जो श्रद्धालु हैं उनसे लगातार अपील की जा रही है कि संगम में स्नान करने के बाद मूवमेंट जो है वो चलता रहे, जिससे भीड़ का जो दबाव है वो एक स्थान पर न नजर आए। इस प्लानिंग के साथ यहाँ का जो पुलिस है और प्रशासन काम कर रहा है, यानी भीड़ इकट्ठी ना हो पाए, इस वजह से प्लानिंग की गई है वहां पर। ठीक है ज्ञानेंद्र, आपका रुख करते हैं, फिर से ओमकार का जरा रुख कर लेते हैं। ओमकार, और क्या तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है, कितनी संख्या में चित्रकूट लोग पहुंच रहे हैं? ये देखिए, हम बात करें तो यहाँ चित्रकूट में लाखों की संख्या में रोजाना श्रद्धालु पहुंचते हैं। अगर अभी तक की बात करें तो 20 से 25 करोड़ लोग यहाँ भी मंदाकिनी में डुबकी लगा चुके होंगे। प्रयागराज से लौटने के बाद या प्रयागराज जाने के लिए चित्रकूट होकर ही लोग निकल रहे हैं, और इसके लिए प्रशासन कड़ी व्यवस्था किया है। यहाँ चित्रकूट का जो राम घाट है और मेला क्षेत्र, यहाँ पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, और यहाँ पर हर जगह सुरक्षा कर्मी तैनात है। इसके अलावा भी यहाँ व्यवस्थाएं की गई है, खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं, मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, जिससे कि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसके ख्याल रखे जा रहे हैं। चित्रकूट के जिलाधिकारी है श्री और पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह, जो लगातार मेला क्षेत्र का भ्रमण करते हैं और ट्रैफिक व्यवस्था भी संभालते हैं, जिससे कि किसी तरह की कोई परेशानी न हो। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, ये राम घाट है चित्रकूट का, जहां पर सबसे ज्यादा क्राउड होता है, श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहाँ मंदाकिनी ठीक है ओमकार, यानी जबरदस्त भीड़ यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, वहां की तस्वीरें पहुंचा